Hello friends, Namaste. My name is Manas Behra. I am a digital MSI coach and founder of Digital Financial Azadi. आज हम देखेंगे एक केस स्टडी, एक ऑर्डिनरी एजेंट, एक प्रोफेशनल एजेंट। मेरे क्लाइंट हैं भारत शाह, जो बॉम्बे में रहते हैं। उनको मालूम है बॉम्बे में एक दहीसर करके जगह है, वो दहीसर वेस्ट में रहते थे। कुछ साल पहले उनका 2 बेटी है, वो जुड़वा बेटी है, वो दोनों के लिए कुछ पॉलिसी लिया था। 5-6 साल बाद उनको कुछ बीमार हुआ, वो मेडिकल में एडमिट था, इवन कोमा में भी था। मैं पर्सनल विजिट किया, जो बॉम्बे में रहते हैं मालूम होगा, बोरीवली वेस्ट में कोरोना हॉस्पिटल है। जब इनको हॉस्पिटल में विजिट किया, उनका बड़ा भाई वो रहते हैं दुबई में, अच्छा उनका कारोबार है, उससे मुलाकात हुआ। तो मेरे से कुछ डिस्कस हुआ, कुछ पूछा कुछ उनका पॉलिसी है। मैंने बोला कुछ पॉलिसी है। तो उनसे मैं बात किया, मैंने उसका कुछ ड्यू है, उस टाइम पॉलिसी क्वार्टर चलता था, 2 क्वार्टर बाकी था, मैंने कुछ पॉलिसी ड्यू है, अभी तो हॉस्पिटल में है, अब उसका पैसा भर दीजिए। वो मेरा पर भड़क गया, ये तो उसका मेडिकल खर्चा दूँ, उसका फैमिली का खर्चा दूँ, ऊपर से उसका LIC का प्रीमियम भरूँ। उनका ऐसा एटीट्यूड देख के मैं कुछ प्रेशर नहीं दिया, मैं साइलेंट रहा। फिर मेरे को मौका मिला भरोसा से मिलने के लिए। उनका एक अच्छा आदत था, उसका कुछ चेक एडवांस मेरे पास होता था। मैंने उनसे पूछा कि कुछ प्रीमियम बाकी है और 2 ड्यू है, कम से कम 1 ड्यू मैं भर देता हूँ। उसने बोला हाँ चेक डाल दे। तो मैं चेक भर दिया। दुख की बात है, लगभग 7-8 दिन बाद में भरत भाई दुनिया छोड़ के चला गया। तो उनका जो मिसेस है और उनका 2 बेटी है जो जुड़वा है, वो लोग अपना भाई के घर में शिफ्ट हुआ, जो कांदिवली वेस्ट में है। तो उधर जाने के बाद उनको फ्रीडम नहीं मिला, किससे बात करना है, किससे मिलना है, किसको फ़ोन करना है, वो पूरा उनका कंट्रोल में है। तो मैं उनको कोशिश किया मिलने के लिए, कि बात करने के लिए, मेरे को चांस नहीं मिला। मैं उनका भाई को बार बार मैसेज भेजा कि भरत भाई कुछ पॉलिसी था और भाभी को बोलो मेरे से बात करने के लिए, ये मेरा नंबर है। तो बड़ा लोग है ना, उनका ईगो होता है ना इधर वो भी कुछ रेस्पॉन्स दिया, ना उनका मिसेज से कुछ मेरे को रेस्पॉन्स आया। टाइम निकल गया। जब दहीसर एरिया में उस साइड में जाता हूँ, उनका घर में जाता हूँ, देखा तो घर लॉक है, तो कोई रास्ता नहीं है। ऐसा टाइम निकल गया, लगभग 3-4 साल निकल गया। एक बार उनका घर पे गया, देखा उनका नेबर उस टाइम वो दरवाज़ा खोला, तो कौन है क्या है, तो उनसे बात किया, कुछ आप कौन है। मैं बोला कि LIC का एजेंट है, उनका कुछ पॉलिसी था और वो लोग इधर कहाँ रहते हैं, इधर आते कि नहीं आते हैं, और उसका कुछ नंबर है, अगर मेरे को आप देंगे तो वो तो अच्छा है। तो नंबर नहीं दिया, मैं उल्टा मेरे से नंबर लिया। ठीक है, मैं बोला नंबर ले लो, अगर आपका कॉन्टैक्ट में उसको बोलो मेरे को फ़ोन करने के लिए। लगभग 8-10 दिन बाद में उनका फ़ोन आया, बोला कुछ पॉलिसी था, तो कुछ अब तो मालूम है। उन्होंने क्या किया, बोला हमने पैसा ले लिया। मैंने कैसे? तो अपने बाजू में कोई एजेंट था, उससे दिखाया, तो बोला ठीक है पिताजी तो नहीं है, बच्चा लोग का पॉलिसी है, उसको सरेंडर कर दो, और लगभग 50-60 हज़ार मिल गया। तो मैं ताज्जुब हो गया। फिर मतलब ठीक है मैं आता हूँ मिलने के लिए। फिर टाइम दिया, उनका बिल्डिंग से 5-6 बिल्डिंग छोड़ के उनका कोई रिश्तेदार है, उसका घर में हम लोग मीटिंग किया। वो भी मीटिंग है सीक्रेट है, किसको मालूम नहीं है, इनका जो घर वाला भाई है उनको मालूम नहीं है। मैं पूछा मालूम यह पॉलिसी में क्या टर्म कंडीशन था, तो हमको मालूम नहीं कुछ। एजेंट देखा, बोला बस पिताजी नहीं है, पॉलिसी तो लाभ से वो सरेंडर कर दिया। दिस इज द डिफरेंट। नहीं बोला
अब वो सुना होगा इन्फ्रांस लैंग्वेज में एक PWB, एक टर्म प्लान होता है, टर्म राइडर होता है। मैंने बोला ये जो पॉलिसी दिया बच्चा लोग के नाम से जो जुड़वा था, अगर मान लो उनका 21-22 साल होगा, उनको 1-1 लाख पॉलिसी दिया था, लगभग 2-2 लाख 4 लाख उनको मिलने वाला है। अगर पिताजी आज प्रीमियम भरते हैं, अगर बीच में अगर पिताजी का डेथ होता है, उनको प्रीमियम आगे भरना नहीं है। क्यों? मैंने PWB प्लान दिया था, दैट इज प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अगर मान लो चाइल्ड का मान लो 10-12 साल है, पैसा मान लो 21-22 साल मिलेगा, इस दौरान क्या करेंगे? साथ में मैंने 1-1 लाख टर्म प्लान दिया था, और कहीं पिताजी डेथ होता है, उनको तुरंत 1-1 लाख, दोनों बच्चों को 2 लाख मिल जाएगा। आगे भरना नहीं है। उनका जो मैच्योरिटी 21-22 साल में, उनको 1-1 लाख पॉलिसी के जगह में लगभग 2-2 लाख मैच्योरिटी अमाउंट आता था। तो इधर 1-1 लाख, उधर 2-2 लाख, 4 लाख प्लस प्रीमियम भरना नहीं है, लगभग मोर देन 6 लाख। 6 लाख जगह से दे आर हैप्पी विथ 60,000 बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। और आपका इंश्योरेंस पॉलिसी लिया होगा, जस्ट स्टडी इट। आप किससे डील करते हैं? कोई ऑर्डिनरी एजेंट से डील करना चाहेंगे, ना कोई एक्सपर्ट एजेंट उससे डील करना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया, माय नेम इज मानस रंजन बेहरा। मैं लास्ट 25 साल से इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया से जुड़ा हूँ। आज इन टुडे मैं लगभग 350 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ। मेरा क्लाइंट इंडिया में तो है, इंडिया बाहर USA, कनाडा, UK, यूरोप, इटाली, हांगकांग, चाइना, इंडोनेशिया, बहरीन, दुबई, नेपाल, काफ़ी कंट्री में है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको कुछ मेजर डिजीज इफेक्ट हुआ है, आपके पास 2 डॉक्टर हैं। आपका एक भाई डॉक्टर है, आप इससे इलाज कराएंगे, वो आपसे पैसा नहीं लेगा, फ्री में इलाज कराएगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट इतना खास नहीं है, गारंटी नहीं है। दूसरा एक डॉक्टर है, लेकिन वो चार्ज लेगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट गारंटी है, और आप पैसे देते हैं, आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, 99% वो गारंटी दे रहा है। भाई इज द एक्सपर्ट। नहीं, आपका भाई डॉक्टर है, ये एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आपसे पैसा नहीं लेगा, फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे। और ये आपका लाइफ का सवाल है, आप किस डॉक्टर से इलाज कराएंगे? जस्ट थिंक ओवर इट। सेम चीज़, सेम कंडीशन, सेम फार्मूला यूज एवरीवेयर। हम किससे डील करते हैं, कैसे डील करते हैं, इसमें क्या टर्म कंडीशन, वी डोंट नो। कोई आया बस मैं चलो फॉर्म भर दे, ये कर डाल। सो थिंक ओवर इट। और आपको कहीं भी इंश्योरेंस, मेडिक्लेम कोई दिक्कत है, आप कहीं ना कहीं एजेंट से जुड़ा है, जस्ट यू गो एंड डिस्कस ऑल द टर्म एंड कंडीशन। प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, और कुछ जानकारी आपको चाहिए, मैं वीडियो का नीचे लिंक दिया हूँ, प्लस गो एंड क्लिक द लिंक, फिल द डिटेल्स। मेरा मोबाइल नंबर है, कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं भी डिफिकल्ट है, जस्ट विदाउट डिले जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई रेडी टू हेल्प यू ऑल द इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम मैटर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू वेरी मच once again।